Good morning, class 7th student. Today, 24 July 2021 on Saturday. Today I attend textbook तरंग हिंदी पाठमाला भाग 7 as a literature book. Today I attend revision work from lesson number 1 अध्याय 1 टाइटल चिड़िया। देखिए बेटा, आपके यूनिट टेस्ट होने हैं, तो यूनिट टेस्ट 1 के अंतर्गत आज मैं आपको लेसन 1 का रिवीजन वर्क बताऊंगा। आप उस रिवीजन वर्क को RW के रूप में अपनी बुक और नोटबुक में टिक मार्क करेंगे। मैंने आपको बुक वर्क भी एक्सप्लेन किया है और नोटबुक वर्क में क्या आपको करना है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा गया है। आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थियों का लेसन 4 तक हिंदी लिटरेचर में और लेसन 4 तक ही व्याकरण में वर्क बुक वर्क और नोटबुक वर्क कंप्लीट होगा। अब बात आती है रिवीजन वर्क की। आप रिवीजन वर्क को टिक करें बुक और नोटबुक में। आपके पास ऑलरेडी सॉल्यूशन है, इसकी मुझे व्हाट्सएप कॉपी भेजने की नीड नहीं है क्योंकि मैंने आपको भेज रखा है सभी को। और दूसरी बात यह है कि रिवीजन वर्क में टिक मार्क करने के साथ साथ मैं उसका आज भी सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि उन्होंने इससे पहले की क्लास नहीं ली हैं, तो वीडियो को ऑन करके उस सॉल्यूशन को 1-2 बार में सुने समझें और एज ए डिक्टेशन के रूप में अगर नोटबुक वर्क है तो उसे अपनी नोटबुक में लिखें, और बुक वर्क है तो बुक वर्क को भी आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लें। इस चीज़ से आपको ये भी जानकारी होगी कि हमारी जो हिंदी है डिक्टेशन के मामले में कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो आज चैप्टर 1 का लिटरेचर में जिसका टाइटल है चिड़िया, उसका मैं रिवीजन वर्क के रूप में क्वेश्चन अटेंड करूँगा। उन्हीं क्वेश्चनों को आप बुक और नोटबुक में टिक मार्क करेंगे और यूनिट टेस्ट के हिसाब से उन्हें ही तैयार करेंगे। आपको जो यूनिट टेस्ट का सिलेबस है एक प्रकार से शॉर्ट लिस्टेड किया जा रहा है। अब आप देखिए, ये जो पहला चैप्टर है इसमें पेज नंबर 6 पर सबसे पहले शब्द अर्थ के रूप में वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं। कौन से वर्ड मीनिंग आपको तैयार करने हैं, आप अपनी बुक खोलिए और इन्हें टिक मार्क कीजिए। पहला वर्ड मीनिंग है आपका रीति। रीति का मतलब है तरीका, अर्थात वे, इसे टिक मार्क कीजिए। दूसरा है खंजन। खंजन एक विशेष प्रकार का बेटा पक्षी होता है, एक चिड़िया के रूप में जो भूरे रंग की होती है, जो वाइट रंग की होती है। खंजन उस पक्षी को कहते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड मीनिंग है वो कपोत है। कपोत का वर्ड मीनिंग कबूतर है, पीजन। और कोकिल है नेक्स्ट वर्ड मीनिंग, इसे भी टिक मार्क कीजिए RW के रूप में आप। कोकिल का मीनिंग है आपका कोयल। नेक्स्ट इसमें जो है वर्ड मीनिंग है आपका सुख।
सुख का वर्ड मीनिंग है आपका तोता। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है इसमें आपका विचरण। विचरण का वर्ड मीनिंग है घूमना फिरना, टहलना। और नेक्स्ट जो लास्ट वर्ड मीनिंग है इस चैप्टर का वो है आपका स्वच्छंद। स्वच्छंद का मतलब है आज़ाद, फ्री, बिना किसी प्रतिबंध के, मन की इच्छा वाला, उसे कहते हैं स्वच्छंद। बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, बिना किसी दबाव के, मन की इच्छाओं के अनुसार चलने वाला, उसे कहते हैं स्वच्छंद। तो ये आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, बेटा 7 वर्ड मीनिंग इसमें है। आप इन्हें अपनी बुक में RW लिखेंगे, इन पर टिक मार्क करेंगे और इन्हें आप यूनिट टेस्ट के हिसाब से इस चैप्टर में से लर्न भी करेंगे। दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें वो लिया हुआ है बेटा खंड ख में आपके पेज नंबर 7 पर लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। इन लघु उत्तरीय प्रश्न में से मैंने 3 लघु उत्तरीय प्रश्न लिए हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4, ये 3 लिए हैं। टोटल आपके लघु उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर में 4 हैं। मैंने 3 RW के रूप में लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है लघु उत्तरीय का, इस कविता में किन किन पक्षियों का उल्लेख किया गया है या उल्लेख हुआ है। इस कविता से मतलब ये है, अगर ये क्वेश्चन मान लिया फॉर एग्जाम्पल बुक में आता है तो इस कविता ये लैंग्वेज नहीं आएगी, इसमें आएगी आपको चिड़िया नामक शीर्षक में किन किन पक्षियों का उल्लेख हुआ है। इस प्रकार से क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी। तो इसका आंसर देखिए बेटा, चिड़िया नामक शीर्षक में मुख्य रूप से खंजन पक्षी, कबूतर पक्षी, चातक पक्षी, कोयल पक्षी, कौवा, हंस एवं तोते का उल्लेख हुआ है। पूर्ण विराम। इस क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट हो गया। इसी के बाद रिवीजन वर्क के रूप में आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी टिक मार्क करना है, तैयार भी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आकाश को कवि ने सीमाहीन क्यों कहा? क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर है, आकाश को कवि ने सीमाहीन इसलिए कहा है क्योंकि यह किसी राष्ट्र धर्म की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं होता है। दोबारा सुन